बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है। एक अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके हो गए थे जो विवेक है, उसके बाद सितंबर में हो गए थे वो सदैव करें कि कुछ लोग हैं जो पूर्व में जो जेल गया है वो लोग छूट के आए हैं तो उनके द्वारा भी कभी कभी इस तरह का घटना कराया जाता है। 15 राइफल है, अमेरिकन राइफल है। तो हर अभियान के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो वैसा लेकिन निश्चित रूप से कुछ मरे होंगे। एग्जैक्टली कितना मरे हैं, कितने लोगों को इंजरी हुई है बताना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है। एक अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। इसमें झारखंड पुलिस, कोबरा 209, झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था। सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था। नताशा और बुधन करमाली के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था। रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था। नताशा 17 केस में वांटेड थी। बुधन करमाली भी 10 के कांड में वांछित था। जो सर्च हुआ उसमें अभी तक 2 AK-47 राइफल मिला है। एक अमेरिकन कोल्ट AR-15 राइफल मिला है। एक इंसास राइफल मिला है। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 में से 3 पुलिस का लूटा हुआ वेपन है। पुलिस के द्वारा पुलिस से लूटा गया था वेपन। सहदेव महतो इस एरिया में पहले एक्टिव था बोकारो के आसपास वाले एरिया में, लेकिन जब पिछली बार हम लोग ऑपरेशन काफ़ी सारा चलाया तो उसके बाद हजारीबाग के पास चला गया। और ये 2 टीम मिल करके सहदेव महतो और नताशा जो उसकी पत्नी थी, दोनों टीम मिल करके, इसके अलावा मनोहर गंजू का टीम मिल गया था साथ में। तो 5-6 लोगों का इनपुट मिला था। उसमें 4 हम लोग न्यूट्रलाइज कर लिए आज। तो एक तरह से देखा जाए तो हजारीबाग बिल्कुल ही नक्सल मुक्त हो गया। जो छोटा सा टीम 4-5 लोगों का बचा रहता था वो भी आज खत्म हो गया। एक आदमी मनोहर गंजू बस बचा रह जाता है। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है। जो देखा जाए तो जो हम लोग लगातार जो टारगेट लेकर चले हैं कि जितना जल्दी हो सके उसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है झारखंड में। अगर चाईबासा को छोड़ करके सिर्फ बात करें तो एक आदमी रविंदर गंजू बचता है लोहरदगा में। एक बचता है आपका मनोहर गंजू बच जाता है इस एरिया में। 3 बच जाता है आपका पलामू में नितेश यादव। और 3 ही आदमी बचता है लातेहार में। तो 3-3 6 2 8 बचे रह गए चाईबासा के अलावा। सहदेव महतो को अगर मुझे सही याद आता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक केस में हो रखा है। और चाईबासा जेल को ब्रेक करके ये भागा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा है ज्वाइंट टीम झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और CRPF कोबरा की, विशेष करके कोबरा 209 का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। कोबरा 209 सबसे आगे ऑपरेट कर चल के ऑपरेट की है। कोबरा 209 के कमांडेंट साहब भी यहाँ पर हैं। तो हम लोग टीम जो एक लगातार पूरे सब लोग जो आपको दिख रहे हैं हम लोग मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। थोड़ा जो बचा रहता है चाईबासा में उसको भी पहले ही बता देते हैं। तो अच्छा, तो चाईबासा फिर से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? ऐसे नक्सल के नाम से कुछ है। केस वगैरह का हाँ? केस वगैरह का थोड़ा ब्रीफ एक्चुअली आप देखेंगे तो हम लोग का जो मेनली 2 CC मेंबर जो जुमरा डुबू पहाड़ में थे वो लोग का ग्रुप एक साथ था। वो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए थे जो लास्ट ईयर का था। एक तो न्यूट्रलाइज हो गए थे आपका अप्रैल में न्यूट्रलाइज हो गए थे जो विवेक है। उसके बाद सितंबर में हो गए थे वो सदैव सोरेन। बाकी उसके साथ कई लोग थे वो जो भी मारा गए थे। उसके बाद ये सदैव सोरेन अकेले बच गया था उनको वाइफ के साथ। ये दोनों अकेले मूवमेंट करके आ गए थे हजारीबाग सेक्टर में। उसी के पश्चात बेसिकली मान के चले कि लास्ट मई जून के आसपास ये मूवमेंट होके हजारीबाग आ गए थे। हम लोग एक प्रयास रहते कि सरेंडर कर जाएं, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो आप जानते हैं कि हजारीबाग और चतरा का एरिया है बहुत लेवी के लिए फर्टाइल एरिया माना जाता है। तो उनका ये था कि बेसिकली इंटेंशन ये हम लोग का जो समझ में आ रहा है कि जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमा लें। इसलिए वो इधर आए लगातार कहीं ना कहीं जो एक्सटॉर्शन कॉल्स वगैरह पैसा का जो वो मांग कर रहे थे। कुछ कुछ घटना को भी अंजाम दिए थे जो गाड़ी वगैरह जला दिए थे। उसके साथ ये फिर मनोहरगंज जो छतरा एरिया में थे उनके साथ मिलके दोनों एक साथ मिल गए थे।
मिलके एक टीम बनाना चाह रहे थे। इसमें जो 4 आदमी मारा गया है, इसमें 2 हैं वो मनोहरगंज का टीम का। तो मनोहरगंज भी अभी अकेले बच गया, उनका टीम भी इसमें आ गया था, तो इसमें न्यूट्रलाइज हो गया था, तो अकेले बच गया। बेसिकली ये लोग का ये था कि कितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमा गए। दूसरा है कि ऑलरेडी कन्विक्टेड था और जेल से भी भागा हुआ था, इसको सरेंडर करने में भी इसको दिक्कत हो सकती है, ये भी एक कारण है। उनका वाइफ है जो महाराष्ट्र का रहने वाली है, इधर का नहीं है। जो नटाशा है, महाराष्ट्र का रहने वाली नताशा, जो महाराष्ट्र का रहने वाली है। तो उनको भी इधर तो कोई तो परिवार तो है नहीं, तो उनको भी सहारा नहीं है, इनके साथ घूम रही। बेसिकली ये लोग साथ में घूम रहे थे, अभी फिर लेवी वगैरह कलेक्शन करने के लिए ये आ गए। कुछ फोटोग्राफ हम लोग स्पॉट्स अब देखेंगे तो जो हमारा जानकारी के अनुसार टीएसपी में एक ही आदमी बचा हुआ है, और जो प्रमुख थे वो भी बचा हुआ है, 2 आदमी है, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में हथियार लेके कहीं पर भी किसी तरह का मूवमेंट है ही नहीं। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं टीपीसी, जो पुराना इतिहास रहा है, इसलिए टीपीसी के नाम से और कई संगठन का नाम से कई लोग जो रंगदारी वगैरह मांगते हैं। बेसिकली वो क्रिमिनल ग्रुप है, इसका जो पुराना इतिहास को अपना फायदा के लिए इस्तेमाल करते हुए कहीं पर जाके इधर उधर फायरिंग कर लेते हैं, वो क्रिमिनल ग्रुप है। दूसरा है कि कुछ लोग हैं जो पूर्व में जो जेल गया है, वो लोग भी छूट के आए हैं, तो उनके द्वारा भी कभी कभी इस तरह का घटना कराया जाता है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ऐसे कोई संगठन आज के दिनों में है ही नहीं। टीपीसी नाम का कोई संगठन, हथियारबंद संगठन कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है झारखंड में, कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ जो फायरिंग वगैरह होता है, बाकी होता है, उसमें अरेस्टिंग होता है, जेल चला जाता है। लेकिन पुनः भी ये लोग कुछ कुछ नया लड़का लोग आके फिर इस तरह का घटना करते देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी अभियान जो होता है जब सक्सेस मिल जाता है तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन हर अभियान मुश्किल होता है। आज भी अगर आप हथियार का रिकवरी देखिएगा तो हथियार का रिकवरी जैसे AK-47 दो है, एक इंसास है, एक कोल्ट AR-15 राइफल है, अमेरिकन राइफल है। तो हर अभियान के अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो उसी तरह से एक चैलेंज आईडी भी होता है, और उसी आईडी के बीच में जाकर के 22 जनवरी को 17 लोग मारे गए थे, 17 नक्सली मारे गए, तो उसमें हम लोग को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो उसमें बहुत सारे चैलेंज, तो हर अभियान का अपना अलग अलग चैलेंज है, और उस चैलेंज के हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं, उस चैलेंज के हिसाब से कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है। इस चीज़ को हम लोग सब कुछ को समझते हुए ही कार्रवाई कर रहे हैं। कि सहदेव महतो के को सजा भी हो रखी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रखा था पोता का केस में, क्योंकि मुझे याद है उस केस के बारे में। मैं झारखंड काडर का हूँ तो नेचुरली थोड़ी जानकारी उसके बारे में है। और ये जेल ब्रेक करके चाईबासा से 2014 में, 14 अगर में। मुझे सही जानकारी, 2014 में भागा था चाईबासा जेल से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का नाम जो हम लोगों ने कोटी नीर ऑपरेशन रखा था, कोटी नीर इसलिए रखा था कि वहाँ पर कोटी वाटरफॉल है, और दूसरा साथ में एक नीरे पहाड़ है, तो बड़ा सुंदर जगह है। अब तो एक तरह से आप देखिए तो अब पब्लिक कोटी वाटरफॉल बड़ी आसानी से जा सकती है, नीरी पहाड़ अच्छे से घूम सकती है। अ, अभी लेकिन हम लोग के लिए चाईबासा, जैसा बताया, चाईबासा में अभी भी लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए हैं। कुछ रिवर्सेज भी हुए हैं, और फॉर्चुनेटली सभी लोग लास्ट 2 दिन में जो घटनाएं हुई थी सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को भी किसी तरह कोई लाइफ, सभी लोग स्टेबल है, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ है। हम लोग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इसमें मेरा आप लोग के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि इस लड़ाई, अब ये लड़ाई अंत हो चुका है, अब इस लड़ाई कहीं बचती नहीं है। आप तो 20-25 आदमी मिल करके पूरे पूरे कंट्री में खत्म हो गया, करीब करीब खत्म हो गया। एक दो आदमी इधर, एक दो आदमी इधर, इस तरह से करके कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। जरूरी है कि आप सरेंडर करें, और विकास में बाधक ना बनते हुए विकास करने का प्रयास करें। एक जो डेमोक्रेटिक वे है, उस डेमोक्रेटिक वे में काम करके, और अपने जो भी आपका इशू है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लगाएं। हथियार छोड़ दें, हथियार से आकर के सबके साथ सरेंडर करें। झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण की नीति है, पुनर्वास नीति है, बहुत अच्छी है। लगातार करीब करीब काफ़ी लोग सरेंडर किए हैं, काफ़ी लोग पुनर्वासित होकर के अपना नॉर्मली अपनी लाइफ, अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं।
तो मेरा बाकी यही है कि आप लोग के माध्यम से कि अब इस लड़ाई में कुछ है नहीं, आपका जो भी डिमांड है, जो भी बात है, जैसे भी हम लोग, सब लोगों का नंबर है, हम लोग से बात करें, इन्फॉर्मली बात करके आए, सरेंडर करके एक नई जिंदगी, नई दिशा, जो झारखंड की आत्मसमर्पण पुलिस की नीति में भी हम लोग नई दिशा बोलते हैं, तो नई दिशा पकड़े। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें होना यही है कि आज नहीं तो संघर्ष करते करते एक दिन जा करके मारे जाएंगे। चाईबासा में भी अभी आपको याद होगा कि जनवरी में ना, 22 जनवरी को 17 नक्सली, पूरा एक सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया था। 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर और मारा गया था पिछले साल, बोकारो में मारा गया था। तो लड़ाई अंत करके सरेंडर करें, अदरवाइज फिर समय के साथ मारे ही जाएंगे। इसमें गांव वालों का भी नुकसान हुआ है, तो गांव वालों का अगर हित की बात करते हैं तो भी सरेंडर कर जाना चाहिए। गांव वाले की जिस तरह से आईडी लगाए, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस का नुकसान हुआ है, पुलिस का भी थोड़ा नुकसान हुआ, पुलिस मतलब सुरक्षा बलों की, उसका भी नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली गांव वालों का भी नुकसान हुआ, जिसके लिए कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, उनका भी नुकसान ही कर रहे हैं, कोई फायदा उससे नहीं है। और सरेंडर करेंगे तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। परसों काफ़ी हेवी फायरिंग हुई थी। हम लोग 3 दिन से जो एरिया हम लोग घेर के रखे हुए थे, हम लोग उस एरिया को पूरी तरह से सर्च किए, काफ़ी सारा सामान वगैरह मिला है वहाँ पे। और अभियान हम लोग लगातार जारी रखेंगे। आज और कल कोई वैसी मुठभेड़ नहीं हुई है। आज फायरिंग कुछ नहीं हुआ। हम लोग हालांकि इस एरिया में लगातार बल रुका हुआ है, सारे एरिया को सर्च कर रहे हैं, लेकिन आज और कल कोई फायरिंग नहीं हुई है। परसों काफ़ी हेवी फायरिंग हुई थी, जिसमें हम लोग को भी कुछ इंजरी हुई थी। जैसा मैंने बताया कि एक मेन ग्रुप जो चाईबासा में है, एक तरह से देखा जाए तो अब सिर्फ एक ही जिला का एक ही थाना बचता है चाईबासा का। दूसरा ग्रुप जो बताया मनोहरगंज, वो अब अकेला बचा रह गया। अब उस ग्रुप तो अकेला आदमी ग्रुप भी नहीं होता है। रविंदरगंज वो अकेला बचा रह गया। नितेश यादव 3 आदमी बचा रह गया, 3 ही आदमी आपका लातेहार में बचा रह गया। तो 3 3 6 2 8 आदमी ये और चाईबासा के। तो अब सब मिलाकर के 57 58 आदमी के आसपास बचे रह गए पूरे के पूरे झारखंड में। अब आईजी नहीं, ऑफिस गुमला वगैरह में कोई नहीं। कोई वैसा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मरे होंगे। एग्जैक्टली कितना मरे हैं, कितने लोगों को इंजरी हुई है, बताना थोड़ा मुश्किल है। बरामदगी डेड बॉडी की नहीं हुई है, इंजर्ड की भी नहीं है। बुधन से उसमें से ये एक लगा। ठीक है, कैसे तो इमीडिएट वाला ढूंढा नहीं है। तो शुरू करें। आज फिर से एक बार झारखंड पुलिस, ये कभी भी हो सकता है, इसमें ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं कह सकते हैं। कितना जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, लेकिन हमारा पूरा उम्मीद है कितना जल्दी से इसको खत्म करना है उसी प्रयास में। तो ऑपरेशन ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डेट में खत्म हो जाएगा करके, अब कहना मुश्किल है। लेकिन जरूर ये कह सकते हैं कमजोर इतना समय सीमा के अंदर कमजोर हम लोग कराए हैं उसको, नक्सल को लगभग कमजोर कराए हैं। जो सीसी मेंबर थे और 4 थे झारखंड में, उसमें से एक पकड़ा गए थे, वो मारे गए, मर गए हैं। और 2 तो हम लोग मारे हैं, 3 को तीन मारे हैं और एक ही बचा है। इसका मतलब है पिछला 1 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है। माओवादी का जो दस्ता वगैरह है लगभग खत्म ही हो चुका है, माना जा सकते हैं कि लगभग खत्म।